हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई केडी का क्या हाल चाल है। तो वो आपने मेरी पहली वीडियो में देख ही लिया था कि केडी की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। पर फिर भी केडी लाइव बराबर कर रही है। जहाँ मतलब रात में बोल रही है केडी की मैं पूरी रात मैंने बैठ के काटी है, तो फिर भी केडी की दिन में लाइव आई है। और उसमें वैसे वो बोल रही है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, फिर भी उसने 1 घंटे की लाइव की है। पर जिसमें वो बोल रही है कि भाई पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, क्या करें। चलो अच्छी बात है, उसको समझ आ गया कि कोई उसको हस्बैंड नहीं है, कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है। उसको जो भी करना है खुद करना है। क्योंकि अब तो वो बोल रही है कि बस मेरी ऐसी मजबूरी रही, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मुझे मजबूरियों में शादी करनी पड़ी। भाई जब जिसको शादी करनी नहीं थी, मजबूरियों में शादी करनी पड़ी, तो फिर उसने इस रिश्ते को इतनी जल्दी इतने आगे क्यों बढ़ाया, जब उसको ये भी कंफर्म पता था कि उसकी दो और एक और बात का खुलासा हुआ है भगोड़े उसके फौजी का कि उसकी दो बेटियां हैं। तो भाई जो 2 बेटियों का बाप है उसको तो पहले ये करते हुए ही सोचना चाहिए कि भाई जो तू आज किसी और की बेटी के साथ कर रहा है, कल को अगर तेरे साथ तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा। और आप लोगों ने उसकी वो लाइव भी देखी होगी कि जिसमें आकर वो बोल रहा था कि जो भी इसके लिए बोलेगा मैं उसको मारूंगा, ये करूंगा, वो कर दूंगा। कैसी कैसी गालियां दे रहा था लोगों को। और इतनी जल्दी मतलब सब कुछ उसने ख़त्म भी कर दिया। तो भाई इतनी पावर से वो आया था, जिस हिसाब से लोगों को मार पिटाई तक, गंदी गालियों पे वो आ गया था। और आज वो सब कुछ पल्ला झाड़ कर चला गया। तो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो केडी की वजह से ही गया है, क्योंकि केडी ने उसका इतना ज़्यादा जीना हराम कर दिया। दिन रात उसको फ़ोन करना। उसकी फ्रेंड्स ये भी बोल रही हैं, जो उसका फेस रिवील हुआ है, जो उसने उसकी फ्रेंडों के पास वीडियो कॉल कर करके पूछ रखा है कि भाई केडी के करैक्टर के बारे में। उसकी फ्रेंड बोल रहे हैं कि केडी के करैक्टर के बारे में पूछने के लिए इसने हमारे पास कॉल की। उसके करैक्टर के बारे में पूछता था कि इसका करैक्टर कैसा है। तो सबसे पहली बात तो भाई करैक्टर पूछने की ज़रूरत क्या है, जब उसकी वाईटी पर उसकी सारी हिस्ट्री पड़ी है, सबको पता है। और वो तो खुला बोलती है कि भाई मेरी कंडीशन ऐसी है। तो फिर वो कम तो वो भी नहीं था जो फ्रेंडों के पास फ़ोन कर करके उसके करैक्टर की छानबीन कर रहा है। सबके उसने नंबर ले रखे हैं उसकी फ्रेंडों के, उनके पास वीडियो कॉल पर बात करता है। तो वो कम कहाँ से आ गया। और दूसरा सब कुछ मतलब करने के बाद और उसने पूरा 1 मिनट में सब कुछ मना कर दिया। इसको पूरा अपने जाल में फंसाया, इसके सामने ऐसा बनकर दिखाया कि हाँ ये तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है और हर किसी के साथ इसके लिए लड़ जाएगा। तो पहले तो उसने कसर नहीं छोड़ी। और फिर रही कहीं कसर, जैसे अब केडी का सुनने के आ रहा है कि ये भी बार बार उसको परेशान करती थी ड्यूटी पर, उसके ऊपर शक करती थी। तो मतलब भाई इनकी पटने वाली वैसे भी नहीं थी। अगर ये जैसे बोल रही है ना कि अब मेरी फ्रेंडों ने मिलकर, आज भी बोल रही थी कि मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी और कितनी करवाओगे, अब तो कम से कम टिक जाओ। तो भाई अगर कोई ये सब टिक जाएं, जो इसके जितने भी चारों तरफ के लोग हैं, चलो वो टिक भी जाते तो ये रिश्ता इनका फिर भी नहीं टिकने वाला था। क्योंकि जो जो चीज़ें इनकी निकल कर सामने आ रही हैं और जो ये लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे केडी अपनी फ्रेंड्स पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने मेरी सारी पोल पट्टी खोली। तो वो पोल पट्टी खुद थोड़ी ना खोल दी उन्होंने। और उन्होंने तो वाईटी पर ही खोली थी, जब वो बंदा खुद उनके पास जाकर उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, किसी का भाई बनकर उससे बात कर रहा है। तो फिर वो कहाँ मतलब पोल पट्टी फ्रेंडों को खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब वो उनसे खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग रहा है इधर उधर से सारी। और दूसरा ये बंदी खुद इसको सारी चीज़ों का पता है। इसने आज ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी वाइफ का मुझे पता था, उससे मेरी बात हुई थी। जब इसको ये भी पता था कि इसकी एक वाइफ है, इसके दो लड़कियां भी हैं, फिर इसने भी आगे कदम बढ़ाया।
तो ये सब कुछ तो होना ही था। जो आज ये रोना रो रही है और दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है और ये बोल रही है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी अगर मुझे ऐसे ताने मारोगे, तो भाई तुझे अगर इतना तानों से डर लगता है और ये बोल रही है कि सब आप लोग बोल दो कि ये सब कुछ छोड़कर तू आगे बढ़, तो भाई लोग तो अब भी बोल देंगे तू सब कुछ छोड़ के, तू छोड़ दे जब ही ना। तू छोड़ना ही नहीं चाहती क्योंकि हर दूसरे दिन हर लाइव में तेरे आगे पीछे यही जिक्र होता है कि मेरी उस फ्रेंड ने ये बोला, उसने ये बोला, उसने मेरे फौजी को भगवा दिया। क्योंकि तो खुद नहीं छोड़ना चाहती तो लोग कैसे छोड़ देंगे। जो खुद हर 2 मिनट बाद उसका भी आज बोल रही थी, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उसके पास फ़ोन कर दिया, तो वो बोल रही है कि मैंने सबके पास फ़ोन कर दिया रात में क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी। तो वही ये तुझे पता नहीं था कि टैबलेट लेने के बाद तेरी कैसी कंडीशन होएगी और तुझे क्या करने की ज़रूरत है। और तूने ये टैबलेट जब ही क्यों ली कि जब तेरे घर में कोई था भी नहीं, तेरी माँ तेरा भाई तेरे घर में कोई नहीं था। तो ये तो कम से कम तुझे पता था ना कि वो गए हुए हैं, और फिर भी तूने ली। तूने दूसरों को इतनी दूर दूर फ़ोन करने की ज़रूरत ही ना थी अगर तू अपने फैमिली की प्रेजेंस में ये सब करती। तो खुद जो दूसरों पर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है, और फिर मतलब करना सब कुछ खुद और नाम सिर्फ दूसरों पर लगा देना, और फिर भगवान के आगे झोली पसार पसार कर दूसरों के लिए बद्दुआएं मांगना कि मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगती हूँ कि भगवान तेरे साथ ऐसे कर देगा। और वैसे बोलते हैं, इस ऐसे सबको पता है कि इसकी माँ माता रानी की कुछ चौकी वगैरह लगाती है, तो जो चौकी लगाते हैं वो दूसरों के लिए बद्दुआएं नहीं मांगते बल्कि वो दुआएं मांगते हैं। वो ये मांगते हैं कि पहले सबके घर भरे रहें फिर हमारे घर खुशियाँ आए। मतलब भगवान माता रानी सबका घर में खुशियाँ लाए, सबके घर में खुशियाँ आएंगी तो हम भी खुश रहेंगे। ये नहीं होता कि मैं उसके लिए बद्दुआ मांग रही हूँ, मैं उसके लिए बद्दुआ मांग रही हूँ। तो आप लोगों का क्या कहना है? केडी की जो सिचुएशन चल रही है उसके ज़िम्मेवार कोई और लोग हैं या वो खुद ज़िम्मेवार है? और आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।